तो हेलो गाइस, द मॉन्स्टर कम फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 15 शुरू होता है और हम यिनिंग और आओ सुसु को देखते हैं और आओ सुसु बोल रहा होता है, असल में जाओ किंग के अलावा आपके लिए और 3 इक्विपमेंट्स रखा हुआ है और अपने डीमंस से कहता है जल्दी से वो इक्विपमेंट्स यहाँ लाओ और वो डीमंस उन इक्विपमेंट्स को यिनिंग के पास ले आता है और आओ सुसु यिनिंग से कहता है प्लीज इन इक्विपमेंट्स को ले लो और यिनिंग बोलता है 3 और इक्विपमेंट्स और बेला बॉक्स खोलता है, उसमें फ्लाइंग स्वॉर्ड होता है और यिनिंग उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को हाई क्रिस्टल से बनाया गया है। अगर इस फ्लाइंग स्वॉर्ड का क्वालिटी वैसा ही है जिससे मैंने अपने कॉमिक में डिजाइन किया है तो ये काफी अच्छी ग्रेड का स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड जाओ किंग की स्वॉर्ड से भी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद दूसरा बॉक्स होता है और उस बॉक्स में शूज होता है जो गोल्डन ईगल की फेदर से बना हुआ है और यिनिंग खुद को इमेजिन करने लग जाता है इसे पहनने से तो मैं रॉकेट की स्पीड से दौड़ पाऊंगा, ये काफी अमेजिंग है। और उसके बाद तीसरा बॉक्स खुलता है और उस बॉक्स में प्रोटेक्शन मिरर होता है और आओ सुसु उस मिरर के बारे में बताता है ये तुम्हें 3 क्रिटिकल हीट से बचाएगा, चाहे वो एलिमेंटल स्टेज का ही क्यों ना हो। और यिनिंग मन ही मन कहता है 3 क्रिटिकल हीट्स को रुक सकता है, वो भी एलिमेंटल की, इसका मतलब मेरे पास 3 लाइफ है। और यिनिंग आओ सुसु से पूछता है अगर अटैक पावर एलिमेंटल से ऊपर हुआ तो, और आओ सुसु बोलता है तो मिरर एक्सप्लोड हो जाएगा। और यिनिंग ये सुन के घबराते हुए बोलता है ये सच में एक्सप्लोड हो जाएगा। और यिनिंग उन 3 इक्विपमेंट्स को पहनने लग जाता है और यिनिंग बोलता है ठीक है, मुझे डीमन रेस का सिंसियरिटी पसंद आया, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता। इन 3 गिफ्ट्स के बदले में तुम लोग का क्या कंडीशन है। और आओ सुसु बोलता है मैंने फ्यूचर किंग से यही एक्सपेक्ट किया था, इन 3 गिफ्ट के बदले में हमारा एक ही कंडीशन है, हमें एक प्रॉमिस चाहिए जो आपको अभी पूरा नहीं करना है जब तक आप ताकतवर नहीं हो जाते। चिंता मत करो, ये प्रॉमिस पूरा करना मुश्किल नहीं है। और यिनिंग मन ही मन बोलता है ये थ्रेड बुरा नहीं है, टाइम आने पर ये प्रॉमिस पूरा कर दूंगा। और यिनिंग आओ सुसु से बोलता है ये थ्रेड बुरा नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा। और मोटू पतलू यिनिंग के पास आ जाता है और मोटू बोलता है यिनिंग भाई तुम तो बहुत कमाल के हो। और पतलू भी बोलता है डीमन रेस तुम्हारा केयर करता है तो हम दोनों भाई भी आपको फॉलो करना चाहते हैं। तभी स्नैक डीमन आगे आकर मोटू को एक लात मार देता है और मोटू आओ सुसु के पैरों में जा गिरता है और स्नैक डीमन कहता है गेट लॉस्ट, तुम्हारे गंदे हाथों को दूर रखो मेरी यंग मास्टर से। और यिनिंग ये देख के मन ही मन कहता है ये तो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन मुझे याद है ये दोनों डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं, इन दोनों का कल्टिवेशन शायद अलग है, शायद ये दोनों कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। तभी मोटू उठते हुए अपने पीछे से एक नाइफ निकल लेता है और यिनिंग मन ही मन कहता है ये मोटा क्या करने की कोशिश कर रहा है और चिल्लाते हुए आओ सुसु से बोलता है आओ सुसु तुम्हारे पीछे देखो। और यिनिंग मन ही मन कहता है ये मोटा मरना चाहता है और मोटू आओ सुसु के ऊपर हमला कर देता है और आओ सुसु मोटू को एक खींच के थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम कमजोर इंसान। और मोटू अजीब सा हंसते हुए वापस उठ जाता है। तभी आओ सुसु के पीछे पतलू भी आ जाता है और आओ सुसु बोलता है ये मोटा मेरे थप्पड़ खाने के बाद भी कैसे उठ गया है। और पीछे से पतलू बोलता है तू मरेगा। और आओ सुसु अचानक से पतलू को अपने पीछे देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये कमजोर इंसान मेरे पीछे कब आया। और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और धुएं में हमें किसी बीस के शैडो दिखाई देता है और वो बीस कोई और नहीं आओ सुसु होता है जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और यिनिंग ये देख के हैरान हो जाता है और सारे डीमंस कहता है हमारी लॉर्ड की जय हो। और आओ सुसु मोटू पतलू के ऊपर हमला कर देता है और यिनिंग बोलता है ये 7 मॉन्स्टर किंग में से ड्रैगन किंग है, ये तो बहुत बड़ा है। और पतलू बोलता है तुम इतनी ताकतवर हो कि हम तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकते। तभी मोटू पतलू के पीछे से फुल स्पीड से एक चेन आ जाता है और वो चेन आओ सुसु को जकड़ लेता है और मोटू उस चेन को पकड़ लेता है और पीछे से बहुत सारे चेन निकलने लग जाता है और सभी डीमंस को भी जकड़ लेता है। और ये देख के सारे डीमंस हैरान हो जाता है और डीमन स्नेक बोलता है लॉर्ड मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। और आओ सुसु बोलता है मेरे पास मत आना, ये डिमोनिक चेन 9 नेदर सोल एरा है। और डीमन स्नेक बोलता है ये दोनों कचरे 9 नेदर सोल एरा को कैसे यूज कर सकते हैं। और यिनिंग भी बोलता है मोटू पतलू को मैंने पहले भी देखा है, वो दोनों एक नंबर के कचरे हैं, वो दोनों इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हैं। तभी दाजी ऊपर की तरफ इशारा करके बोलता है डैडी ऊपर देखो। और यिनिंग ऊपर देखने लग जाता है और उसे बिल्डिंग के ऊपर कोई दिखाई देता है और वो जब ध्यान से देखता है तो वो लीना होता है और लीना बोल रहा होता है मेरे हनी मैंने आपको वापस ढूंढ लिया है। और आओ सुसु उसे देखते हुए बोलता है तो तुम हो जो फॉरवर्ड कंट्रोल टेक्निक को यूज करके इन दोनों को मेरे करीब लाए और 9 नेदर सोल एरा से मुझे जकड़ लिया, ये बहुत खतरनाक प्लान था, अब मुझे बताओ तुम कौन हो। तभी कोई एक बिल्डिंग से लीना और आओ सुसु को देख रहा होता है और कहता है इसने तो बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। और हम देखते हैं वो बाइजू है और बाइजू बोल रहा होता है ये सब लीना ने यिनिंग को हासिल करने के लिए किया है, लेकिन आओ सुसु से डील करना इतना आसान नहीं है, उसके पास डीमन ऑक्स कार्ड्स भी है, यहाँ मुझे बहुत अच्छी शॉ देखने को मिलने वाला है। और नीचे तरफ दाजी बोलता है ये तो डीमन लेडी है। और यिनिंग बोलता है लीना यहाँ क्यों आया है। और लीना बोलता है मेरी प्यारे हस्बैंड हम वापस मिल गए, इन 10 दिनों में आपको ढूंढना बहुत मुश्किल था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी मेरी पीठ पीछे आप किसी डीमन लेडी के साथ होंगे। और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से नीचे आने लग जाता है और कहता है मैं बहुत नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, एक बार मैं उन सबको मार दूं उसके बाद आप मेरे वापस हो जाएंगे। और यिनिंग मन ही मन बोलता है फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ा होकर लीना एलिमेंटल स्टेज का कल्टिवेटर लग रहा है। और आओ सुसु बोलता है एलिमेंटल स्टेज का डिमोनिक कल्टिवेटर का 9 टन सोल एरा और वो चेंज उन
ऑक्स डीमन गार्ड्स को भी जकड़ लेता है और स्नेक डीमन ये सब देख के काफी परेशान हो जाता है और ऑक्स डीमन गार्ड अपने मास्टर का पावर को यूज करने लग जाता है और उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है और बाइजू ऊपर से देख के बोलता है ये ऑक्स डीमन गार्ड ट्रैप में फंस गए हैं। 9 नेदर सोल एरा को तोड़ने की कोशिश की तो वो सभी मारे जाएंगे। ये 9 टन सोल एरा का असली टारगेट ऑक्स डीमन गार्ड है और आओ सुसु गुस्सा होकर 9 टन सोल एरा को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरा आओ सुसु की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने लग जाता है और कुछ ही देर में आओ सुसु की पूरी एनर्जी खत्म हो जाता है और बाइजू बोलता है अगर आओ सुसु इन ऑक्स डीमन गार्ड्स को नहीं मारता है तो वो इस 9 नेदर सोल एरा से नहीं बच पाएगा और अगर इस ऑक्स डीमन गार्ड्स को मार दिया तो लीनो को बहुत बड़ा गिफ्ट लेना जैसा हो जाएगा। और आओ सुसु बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे चीप ट्रिक खेलने की, और इस तरह डीमन गार्ड मरते जा रहे होते हैं और लीना आओ सुसु की अटैक को डॉज करते हुए बोलता है ऐसा लगता है 7 मॉन्स्टर किंग में से ड्रैगन किंग इतना ताकतवर भी नहीं है, तुम इन ऑक्स डीमन गार्ड्स को मार सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुन के तो आओ सुसु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है 9 नेदर सोल एरा को मैं नहीं तोड़ पाया। तभी वो चेन आओ सुसु को फिर से पकड़ लेता है और आओ सुसु बोलता है लानत है तुम नीच इंसान हो, और मन ही मन कहता है मैं पूरी तरह से इस डीमन लेडी की ट्रैप में फंस चुका हूँ। और वो अपने 20 फॉर्म में वापस आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और ये देखे लीना हंसते हुए कहता है तुम 7 मॉन्स्टर किंग में से एक कैसे हो सकते हो, तुम तो बहुत कमजोर हो। और ये सुनते स्नेक डीमन फ्लाइंग स्वॉर्ड से तेजी से जाने लगता है आओ सुसु की तरफ और कहता है मास्टर मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और यिनिंग चिल्ला के बोलता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लीना मेरे लिए आया है, उसकी ट्रैप में मत फंसो। और आओ सुसु भी बोलता है जाओ किंग जल्दी से वापस जाओ। और स्नेक डीमन जल्दी से पीछे देखता है और ये मौका देख के लीना तेजी से यिनिंग के पास आने लगता है और कहता है मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, मेरे हानि बहुत स्मार्ट है और शुरुआत से मेरा गोल सिर्फ आर्ट थी। और यिनिंग के करीब पहुंच जाता है और दाजी बोलता है डीमन लेडी मेरी दादी को छीनने के बारे में मत सोचना। और यिनिंग बोलता है दादी जल्दी से एक साइड में हट जाओ। और दाजी पेपर डोल से लीना के ऊपर हमला कर देता है और लीना ये देख के कहता है वॉल पेपर टेक्निक ये तो अल्केमिस्ट का है, इसका मतलब स्पिरिट पॉक्स का माँ वो अल्केमिस्ट है। और लीना चिल्लाते हुए कहता है बाइजू तुमने मुझसे मेरी हानि को छीनने की हिम्मत की। और बाइजू थोड़ा डरते हुए बोलता है उप्स गलती से पता चल गया, ऐसा लगता है कि डीमन कल्ट के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और यिनिंग लीना को अपने पास आते हुए देख के कहता है दादी जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। और दादी को उठा के भागने लग जाता है और मन ही मन कहता है ये लीना तो एक बग है, यहाँ तक कि 7 मॉन्स्टर किंग में से एक ड्रैगन किंग आओ सुसु भी उसकी ट्रैप में फंस गया। क्या वो असलियत में ऐसा इंसान हो सकता है जिसका पुनर्जन्म हुआ है? ये चाहे जो भी हो, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं इसे जमीन पर दबा के रखूंगा और उसे बेरहमी से कोरे मारूंगा। और लीना यिनिंग का पीछे करते हुए मन ही मन बोलता है ये काफी तेज है क्योंकि उसने गोल्डन फेदर शू पहना हुआ है। और लीना चिल्लाते हुए बोलता है मेरे हनी भागना बंद करो। और यिनिंग बोलता है मैं नहीं रुकने वाला, मुझे और तेज भागना होगा। और लीना बोलता है ठीक है मुझे अपना पोजीशन चेंज करना होगा। और ये के टेलीपोर्ट हो जाता है और यिनिंग पीछे देखते हुए बोलता है अभी तो मेरे पीछे था, आप कहाँ गायब हो गया? वो पीछे देख ही रहा होता है तभी आगे से लीना टेलीपोर्ट होके आ जाता है और ये देखे यिनिंग बोलता है ये आगे से कैसे आ गया? और दाजी भी डरते हुए बोलता है डैडी। और लीना यिनिंग को पकड़ लेता है और यिनिंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उस दिन जानबूझकर नहीं किया था, मुझे लगा तुम मुझे मारना चाहते हो इसलिए मैंने 100,000 स्वॉर्ड्स का अटैक किया था। और लीना बोलता है हनी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। और यिनिंग बोलता है मुझे यकीन नहीं है, पिछली बार मैंने तुम्हें छूने की कोशिश किया था लेकिन तुमने मुझे छूने नहीं दिया। और लीना बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये पसंद आएगा। और उसके बाद वो लिप टू लिप किस कर लेता है और ये देख के दाजी अपना आंखें बंद कर लेता है। और यिनिंग मन ही मन बोलता है मेरा पहला किस। लीना ने जबरदस्ती मुझे किस कर लिया, वो भी इस टाइम पर। वो क्या प्लान कर रहा है? और लीना बोलता है हनी क्या तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा हुआ? और यिनिंग बोलता है क्या तुम इंजर्ड हो? तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। और लीना बोलता है मैं इंजर्ड नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें अपना ब्लड एसेंस दिया है। और यिनिंग बोलता है तुम्हारा ब्लड एसेंस? मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। और यिनिंग बेहोश होने लग जाता है और दाजी बोलता है दादी आपको क्या हुआ है? और स्नेक डीमन में तेजी से यिनिंग के पास आने लग जाता है और लीना बोलता है रिजेस्ट मत करो, इसे अपना लो, मेरी ब्लड एसेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये ही नहीं मेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, सपने में तुम अपने आंखों से सच देखोगे। तभी लीना के ऊपर स्नेक डीमन हमला कर देता है और लीना दूर जा गिरता है और स्नेक डीमन कहता है मेरे मास्टर से दूर रहना। और लीना बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था एक स्नेक डीमन के हमले से मैं दूर फेंक जाऊंगा, लेकिन मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। और बाइजू ऊपर से देखते हुए बोलता है डीमन कल्ट का सैन बिना चेतावनी की कुछ भी करता है, ऐसा करके लोगों को डराता है, इतने सारे दुश्मनों के बीच में अपना कल्टिवेशन डैमेज करके अपना ब्लड एसेंस लेने की हिम्मत कर सकता है। और लीना हंसते हुए बोलता है मैंने पिछली बार अपना लास्ट चांस मिस कर दिया था, लेकिन इस बार डेफिनेटली मैं अपना चांस मिस नहीं करूंगा। यिनिंग मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा क्योंकि तुम फ्यूचर के होने वाले किंग हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और यही सच है। और यिनिंग बोलता है क्या उसने सच कहा है? और यिनिंग बेहोश हो जाता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। तो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।